डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम सोलर प्लांट लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ है वो सोलर प्लांट? केवी स्कूल कहाँ है? देखिए ना, कितनी दूर से लोग बच्चे जो हैं दर-बदर हो रहे हैं, वहाँ से उठ के रियासी जाते हैं, जम्मू जाते हैं कुछ लोग पढ़ने के लिए। रियासी अपडेट्स में आपका स्वागत है और मैं विकास दुबे। सुरभि ठाकुर हैं मैम, सबसे पहले आपका रियासी अपडेट में स्वागत है। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले युवाओं को लेके, जो हमारा युवा है वो जो भटक रहा है उनको, और जो यहाँ पे कुछ गांव में जो हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पे स्कूल की समस्याएं हैं, बिजली पानी को लेके समस्याएं हैं, हॉस्पिटल को लेके समस्याएं हैं। इन सब मुद्दों को मैं ध्यान में रखते हुए, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रोड नहीं है अभी तक, उन सब चीज़ों को मैं नज़र में रखते हुए मेरा इलेक्शन में उतरने का सबसे पहले यही मुद्दा है। पढ़े लिखे नौजवान हैं हम प्रशासन तक उनकी बात को पहुँचाएँगे। जो भी उनकी समस्याएं होंगी, हम उन समस्याओं को सुनेंगे। उनकी सारी ज़रूरतें जो हैं, वो जो भी उनको प्रशासन से उम्मीदें होंगी, हम वहाँ तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएंगे। और हम वो नहीं है कि एक बार अगर मैं उम्मीद करती हूँ अगर हम ना भी जीते तो भी हम इस जनता से जुड़े रहेंगे। समस्या आती रही, लेकिन मैम तब आप कभी भी नहीं दिखे, क्योंकि कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं युवाओं को देखती गई तो मुझे भी उनसे हौसला मिला कि क्यों ना मैं भी उनके लिए कुछ आगे निकल के कुछ काम करूं। अगर वो इतनी छोटी उम्र में इतना इस ब्लॉक के बारे में या इस ज़िले के बारे में सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? हम पढ़े लिखे नौजवान कब काम आएंगे? तो बस मैं उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने का एक ज़रिया हूँ। मैम जो भी नेता इलेक्शन में खड़ा होता है वादे कर देते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। मैं जनता से को उम्मीद दिलाती हूँ कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो एक बार लोगों का जो दिल जीत के बाहर से भाग जाएंगे। मैं उनको, जनता को आश्वासन दिलाती हूँ, हम हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी उनकी समस्याएं होंगी हमेशा वो आगे निकल के आए, हमें बताएं, हम उनकी आवाज़ को प्रशासन तक लेके जाएंगे। जैसे कुछ मंत्री आते हैं, यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम सोलर प्लांट लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ है वो सोलर प्लांट? कुछ आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ में आया कि केवी स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे केवी स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज तक वो केवी स्कूल पैनल में अभी तक वो नाम नहीं आया। केवी स्कूल कहाँ है? देखिए ना, कितनी दूर से लोग बच्चे जो हैं दर-बदर हो रहे हैं, वहाँ से उठ के रियासी जाते हैं, जम्मू जाते हैं कुछ लोग पढ़ने के लिए, वहाँ से अरनास, और अरनास में भी स्कूल की हालत आप तो देख ही चुके हैं कि यहाँ पे स्टाफ तक नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है और बच्चे दर-बदर हो रहे हैं। आप इसी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। आपके टाइम पे स्टाफ था? पूरा स्टाफ था, और हम लोगों को मतलब स्टाफ का डर होता है, जो एक अध्यापक का, जो गुरु का शिष्य की तरफ होता है, वो सब डर था। लेकिन आज जो है इस स्कूल की हालत देख के मुझे खुद रोना आता है कि यहाँ पे कोई बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। टूरिज़्म को कैसे देखती हैं मैम आप? देखिए, ये तो मतलब जो पहले नेता रह चुके हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। देखिए, हमारा जो अरनास है, हमारा जो गांव है, ये देखिए यहाँ कोड़ी में देख लीजिए आप, मतलब कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग बाहर से घूमने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि टूरिज़्म की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। बस बड़े बड़े नेता वादे करते हैं, हम यहाँ पर ये बनवाएंगे, यहाँ पर ये लगवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। और मैं जनता को आश्वासन दिलाती हूँ, अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं टूरिज़्म की तरफ भी पूरा ध्यान रखूँगी। मैम एक बात मुझे बताएं, आप बोल रहे हैं कि अगर मैं जीत के आती, जीतने के बाद ही आपके पास कौन सी ऐसी छड़ी आ जाएगी कि आप सारा काम कर लेंगी? देखिए, जनता अगर साथ देगी तो हम उनकी बात को प्रशासन, अब देखिए जो मैं ये नहीं कहती कि हम जीत के, लेकिन हम अगर हार भी जाते हैं तो भी हम जनता से जुड़े रहेंगे। लेकिन जीतने के बाद क्या होगा कि हम लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने की हिम्मत रखेंगे। मतलब हमारे पास एक जरिया है, वो ये इलेक्शन जीतने का ये जरिया है कि हम उनकी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, वो तो उन लोगों की ये कमी है कि वो जनता की उस पर खरा नहीं उतर सके, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। लेकिन मैं जनता को आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूँगी। ये हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो वादे करके वहाँ से भाग जाएंगे। हम हमेशा यहीं पे रहेंगे, क्योंकि अरनास ब्लॉक में, तहसील अरनास में हम यहाँ के निवासी हैं। जब भी उनकी कोई समस्या होगी वो मुझे आके मिल सकते हैं, ताकि मैं उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचा सकूँ। ये थी सुरभि ठाकुर जी। मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।